जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़, तुहारी आवाज़, मेरी आवाज़, पूरे सराकिस्तान दी आवाज़, बल्कि मुल्तान शरीफ दी आवाज़। और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। और आई चैनल सारे सराकी वसेब दा बहुत बड़ा नाम मुजम्मिल अरशद साहब, सराकी कौम परस्त और सराकी धरती का दर्द रखने वाली शख्सियत, सराकी लोगों का दर्द रखने वाली शख्सियत ने झोंक टीवी का विजिट किया है। सब तो पहले तो मैं आप दा थोरैत हाँ, आप दी मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त चुसा को टाइम दिता और झोंक टीवी की जीनत बने। आओ जानते इन्हों को कि झोंक की नुमाइंदगी जी है कैसी लगती पई है, या झोंक दे स्टूडियो के आए, झोंक दे प्लेटफॉर्म पर आए, क्या इन्हों को क्या मतलब कैसा लगा है और झोंक टीवी के बारे क्या दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही सब तो पहले तो मैं सही और थोरैत हाँ, सही और मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि तुसा अपने कीमती वक्त चों साकू इज्जत बख्शी और तुसा झोंक टीवी का विजिट किया, क्योंकि तुसा जे लोग साडी आवाज़ हैं, तुसा जे लोग साडे सिर दा ताज हैं। शुक्रिया। मेरे को अच्छा लगे, मेरे को पता चले मैं कि बनना चाहिए, वन के मैं देखा, हौसला अफजाई भी करा। झोंक सराकिस्तान की आवाज़ है, सराकियां की आवाज़ है और मैं इन्हां दा मशकूर हाँ कि इन्होंने कौम का दर्द रख वाजे करने वास्ते, समझाउण वास्ते इन्हें चैनल कढ़े और इंदे विच काम करते पैन, कौम की आवाज़ को बाहर कढ़े पैन, कौम का दर्द सुनते पैन। और मैं सराकी भिरावां को भी अपील करे सा कि झोंक दे नाल संजोग रखें, राबता रखें और इन्हां दे नाल तावन भी करें। मुजम्मिल साहब, मैं जनाब दा एक दफा वल थोरैत हाँ, मैं 2 तो 3 सवाल करे सा जिहड़े कि ज़रूरी हैं। हमेशा तो साडा सराकी वसेब, सराकी खिता मजलूम तबका, मजलूम लोग जिन्हां दी गाल भी कोई नहीं चाहता, और हमेशा तो इत्थों दे जिहड़े लोग हैं वो अपने हकूक की जंग लड़ते हैं। वो हर रंग दे विचों, साडा किसान होवे, साडा स्टूडेंट होवे, साडा इत्थों दा जिहड़ा भी तबका है वो हमेशा तो मतलब मजलूमियत का शिकार रही है, जुल्मां का शिकार रही है। तो झोंक टीवी मजलूम लोगों की आवाज़ है, जालिम जगीरदारों के खिलाफ आवाज़ है और हक और सच दिखावन का झोंक टीवी का वादा है और इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक दिखांदा रसी। तुसा अज झोंक टीवी का विजिट किया है, इतना आए भी हो, झोंक टीवी को वैसे भी दे रहे वे, कैसा महसूस थी इतना आके? बहुत अच्छा लगे, बिल्कुल खूबसूरत लगे, प्यारा लगे और खुशी सही है, दिल को तसल्ली सही है कि कोई तो मुखलिस है जिहड़ा कि कौम दे वास्ते दर्द रखेंदे, सराकियां दा दर्द रखेंदे, ई धरती दा खैर खा है। बाकी जितने लोग, मेरा एक वक्त गुजरे सराकी तहरीकें में कम किए, मुजम्मिल अरशद चांडियो दे नां तो एक नां है। मैं जिंद नज़दीक भी गया, मेरे को ये पता लगे कि ये ना तो सराकी का गिंदा पै मगर असल सराकी दुश्मनी हो, जिंद विच मैं कहीं का ना नहीं गिनना चाहता ये वक्त। बहरहाल मैं मायूस थी कि बैठा तो ये झोंक ने दोबारा मेरे को जगा दी और मैं इन्हों का मशकूर हाँ। मैं प्रोग्राम के आखिर वाले पासे वैसा, क्योंकि प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जनाब का शुक्रिया अदा करने की खातर, जनाब की आमद होते जनाब को सत बिस्मिल्ला जी आया को सजना मैंने अखी ठहरन की खातर जनाब का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। सराकी कौम, सराकी खिता, असा 8 तो 9 करोड़ लोग इसे सराकी, लेकिन जन कई मतलब जन कितें जुड़न की गाल आती है, साढ़े को इदारे कहने, साढ़े को ऐसे प्लेटफॉर्म कहने कि जिथा साढ़े लोगों के हकूक की गाल की वजे, जिथा असा हुकूमत बाला को ये दस सकूँ कि साढ़े वसेब कितने क जुल्मत थी पई है, साढ़े लोगों नाल कितना कुछ थींदा पे। तुहाडे सामने ही है, तुसा डिठा है कि अज तक 72 साल तो क्या कुछ वसेब दे नाल नहीं थिया। मैं जनाब होरां दे कोलों ये चीज़ जानना चाहसा कि आ सराकी कौम नहीं चाहती कि साढ़े अपने खिते च या साडा अपना कोई प्लेटफॉर्म होवे? सराकी कौम तो चाहती है, सराकी लोग भी चाहते हैं, लेकिन वो लोग जिहड़े गरीब तबका हैं, जिहड़े ब्यूरोक्रेट हैं, वो पहले तो उन्होंने सोच होंदी है, लेकिन जिसले वो असैम्बलियां दे विच वेंदे भी ही हवाले तो हैं। मैं अपने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की गल करना, वो सराकी होवन के नाते नाल, सराकी होवन की वजह तो उन्होंने को वोट मिलते
और जिसले वो उत्थां वेंदे वालों पंजाबी ब्यूरोक्रेटां दे नाल रल के वो सरैकी दुश्मनी दे भी उत्ते रहिंदे ने। जिहड़ा सरैकी कौम दा दर्द दी गाल नहीं करेंदा, सरैकी वसेब दी गाल नहीं करेंदा और लाहौर या इस्लामाबाद बेहतरे इलाकों की गाल करेंदे तो मैं मजबूर हाँ मैं उनको क्या आखां जिंद विच शाह महमूद कुरैशी साहब हैं पे या साढ़े इतों के बे ब्यूरोक्रेट हैं पे। इन्होंने लोगों को भी चाहिए है ये माँ धरती की गाल करें, जबकि ये नहीं करेंदे बल्कि उथा वन के मुखालफत करेंदे। इनकी वजह यह है कि इस सरैकियों को दबा के ही लोगों को रखना चाहते हैं कि इन्हों को तालीम भी ना होए, इन्हों को रोज़गार भी ना होए और ऐसे ही जी हजूरी दे विच खड़े रहें। इन्हों का मकसद सिर्फ ये है कि ये खुद कफील ना थीवन, कल मता साड़ी गाल ना सुनें। जी ख़वातीन हज़रात सन गुफ्तगू करेंदे पैन जनाब मुज़म्मिल चांडियो साहब और बड़ी कमाल की गुफ्तगू है क्योंकि जितने कि इंसान मिचोर होंदा है उतने कि इंसान के तजर्बात होंदे। चांडियो साहब साढ़े कौम परस्त साढ़े लीडरान क्योंकि इस वसेब तो घन के कराची तक बड़िया सारिया सरायकी पार्टियां सरायकी तरीके और मैं उन्हें तमाम लोगों को सलूट पेश करेना और उनके नाल ये भी आखना जरूरी समझदा कि साढ़े सरायकी वसेब रहने वाले जितने भी लोग हैं और सरायकी वसेब बोलियां वजन वाली तमाम जबाना उर्दू पंजाबी सिंधी बलोची जितनियां भी हैं वो सारिया अपनी जबान क्योंकि सारे वसेब के लोग हैं। लेकिन गाल वल वह झोंक टीवी की थी पई है कि साढ़े जेडे कौम परस्त हैं साढ़े जेडे लीडरान हैं जिन्होंने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसी रिस्क अता किया है। तुसा क्या समझते वे कि उन्होंने करान ये भी नहीं पूछा कि साढ़े खिते दे अगर कोई थोड़ा बहुत कोई बंदा काम करेंदा पे या कोशिश करेंदा पे क्या वो भुख है, क्या वो तंग है, क्या वो केड़े हालात दे विच है। असा पराया को तो बड़ा बुरा चंगा आधे हैं लेकिन साढ़े अपने जेडे हैं जिन्होंने साढ़ा हाल न चेसन ते वाल असा कितना खड़े हो सो। मैं पहले भी तो गुजारिश कर गया और जितना तक रह गई सारे कौम परस्तां की गाल, ये वो कौम परस्त नहीं, ये सिर्फ इन्हों को ये पता है कि सूबा बनना है। ये सिर्फ तारीख का हिस्सा बनने की खातिर एक मीनारी मस्जिद उठा बना के खड़ गए। ये फोटो सैशन तक इन्हें कोई बंदा भी मुखलिस कोई नहीं, अगर कोई मुखलिस हा तो मर खप गया है। जिमें कि कारी नूरुल हक कुरैशी साहब हन पे, सेठ उबैदुर रहमान बहावलपुर तो हन पे, इवें ही मलिक इकबाल चन्नर दे वालिद साहब मलिक हयात चन्नर साहब हन पे। तो वो लोग खत्म थी गए जो सरायकियां दे वास्ते मुखलिस हैं और सरायकियां की गाल करेंदे हैं। ये तो पेटू खान हैं पे, ये तो अपने पेट की गाल खड़े करें और भाई कहीं ना कहीं पासों कोई चंदा सा को मिल वैसी और असा ही ना दोते अपना निज़ाम चला गए सो और तारीख का हिस्सा बन सो। बल्कि इनको ये समझ के नहीं कि तारीख से इन्हें काल सुनहरी नहीं गलीज हरूफ के नाल इन्हों का नाम लिखा हुआ। सही और मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ इंशाअल्लाह ताला असा जनाब के को स्पेशल टाइम गिनसू जनाब का इंटरव्यू वास्ते आज तई मैं समझ गिनो कि जनाब के आमद वास्ते मतलब कि मैं को हुण ये शेर आखना मेरी मजबूरी बन गई है कि कदी ढोल मेरा मेहमान आंदा उनका इस्तकबाल कराइयां, कदी ढोल मेरा मेहमान आंदा उनका इस्तकबाल कराइयां, उनके आवन कीते राह दे विच फुल पत्तियां केर रखाइयां, उनको भुख लगदी जे खावन दी दिल गुरदे पेश कराइयां, वो मंगदा पानी पीवन लई मैं जिगर दा खून पिलाइयां। ते कदी ढोल मेरा मेहमान आंदा उनकी इंज झोंक टीवी के चैनल ते तज़ीम कराइयां। आखिर दे सारे नाजरीन को झोंक टीवी देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम दे? मैं गुजारिश करे सा अपने वसेब के लोगों को भी दूजे लोगों को भी कि झोंक साड़ी आवाज़ है, झोंक के नाल तावन भी करें और झोंक को अपनी आवाज़ समझ के इन्हों के कदम नाल कदम मिलावें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। ख़वातीन हज़रात सारे सरायकी वसेब का बहुत खूबसूरत नाम और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने भुख प्यास थाने कचहरियाँ जेलों देख के सारी आवाज़ को बुलंद किया है और ख़ास तौर पर बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा साहब के उन्होंने साथियों के विचों ये लोग हैं कि जिन्होंने यकीनन जेड़े हमेशा साढ़े वास्ते काबिल फ़ख्र रासन और असा दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को हमेशा सलामत रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को सेहत की बादशाही तो नवाजे। नाजरीन आखिर दे विच कि गाल टुर पई है एक बंद करें दा देखी गाल
टुर पई है को पंध करेंदा देखी ये ना समझी कि मेरी मंजिल को जमाने लग सन झूठे सच्चे जैसे भी सूबाई असैंबली दे विच कौमी असैंबली दे विच अज वो लोग जिहड़े कल तक अपना तारफ करावना मतलब मजाक समझते हैं अज उन्होंने को फखर महसूस होता है वो कौमी असैंबली दे विच खड़ के सरैकी स्पीच करेंदे वो सूबाई असैंबली खड़ के सरैकी स्पीच करेंदे इत्थों ये समझ वनो कि साडी ई कौम ने साडे ई मजलूम तबके ने साडे इत्थों दे मजलूम लोगों ने साडे इत्थों दे मजलूम लोगों के हक ने उन्हों दी कुछ ना कुछ अंदर को जगाया जरूर है। नाज़रीन इधर से झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को इजाज़त वल हाजिर थी सूँ एक खूबसूरत स्टोरी दे नाल खूबसूरत प्रोग्राम दे नाल। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद सराइकिस्तान पाइंदाबाद।